इतिहास में कई बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, कुछ जमीन के लिए, कुछ सल्तनत के लिए। लेकिन एक जंग ऐसी भी थी जो इन सब से कहीं बढ़कर थी। आज हम समझेंगे हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध को जो आन बान और शान के लिए लड़ा गया। जी हां, ये लड़ाई थी मेवाड़ के आत्मसम्मान की। ये सिर्फ एक भूभाग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान और अपनी आज़ादी को जिंदा रखने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो चलिए देखते हैं कि मैदान में कौन कौन थे। एक तरफ था मेवाड़ का वो राजपूत राज्य जो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ विशाल मुगल साम्राज्य। यहां देखिए, एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी रियासत की आज़ादी को बचाए रखना, और दूसरी तरफ शहंशाह अकबर, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करना। मतलब ये टकराव तो होना ही था। तो ये थे महाराणा प्रताप, जिन्हें बचपन में प्यार से कीका भी बुलाया जाता था। 28 फरवरी 1572 को 32 साल की उम्र में वो मेवाड़ के राजा बने। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने उन्हें उनके भाई जगमाल सिंह से ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि वो जानते थे कि असली लीडर कौन है। लेकिन सवाल यह है कि बात लड़ाई तक पहुंची ही क्यों? ऐसी क्या वजहें थीं कि ये टकराव टाला नहीं जा सका? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। आखिर शहंशाह अकबर को मेवाड़ क्यों चाहिए था? उस एक रियासत में ऐसा क्या खास था कि उसे जीतना इतना जरूरी हो गया? देखिए, इसकी दो बहुत बड़ी वजहें थी। पहली, रणनीतिक ताकत। अकबर को पता था कि अगर पूरे भारत पर राज करना है तो मेवाड़ जैसे ताकतवर और अड़ियल राज्य को झुकाना ही होगा। और दूसरी वजह थी पैसा। दिल्ली से गुजरात के अमीर बंदरगाहों तक का सारा व्यापार मेवाड़ के रास्तों से ही होता था। मतलब जिसने मेवाड़ को कंट्रोल कर लिया, उसने समझिए सोने की खान पर कब्जा कर लिया। लेकिन सीधी लड़ाई से पहले शांति की कोशिशें भी हुईं। कितनी? ये नंबर शायद आपको भी हैरान कर दे। 1572 से 1576 के बीच एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 बार अकबर ने शांति के प्रस्ताव भेजे, पर महाराणा प्रताप ने हर बार मना कर दिया। उनके लिए ये प्रस्ताव गुलामी का दूसरा नाम थे और मेवाड़ की आजादी का कोई मोल नहीं था। और इस तनाव की आग में घी डालने का काम किया खुद महाराणा प्रताप के सगे भाई जगमाल सिंह ने। राजगद्दी न मिलने का गुस्सा उन्हें दुश्मन के खेमे में ले गया, और इसी बात ने युद्ध को और भी करीब ला दिया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए और दोनों सेनाएं सम्मान की उस लड़ाई के लिए आमने सामने आ खड़ी हुईं। जून 1576 का वो महीना, जब हल्दी घाटी के तंग पहाड़ी दर्रे में ये दोनों महान सेनाएं आपस में टकराएं। ये जगह लड़ाई के लिहाज से बहुत ही अहमियत रखती थी। एक तरफ थे खुद महाराणा प्रताप, हकीम खान सूरी और राणा पूंजा भील जैसे योद्धा, तो दूसरी तरफ मुगल सेना की कमान थी राजा मानसिंह के हाथों में, और उनके साथ था प्रताप का भाई जगमाल। ये सिर्फ सेनाओं की नहीं, बल्कि उस दौर के सबसे बेहतरीन सेनापतियों की भी टक्कर थी। लड़ाई की शुरुआत में तो मेवाड़ की सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि मुगल सेना में भगदड़ मच गई। लगा कि बस बाजी जीत ली। लेकिन तभी मुगलों ने अपने जंगी हाथियों को मैदान में उतारा और पूरा खेल ही पलट गया। इसी उथल-पुथल के बीच प्रताप ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो दुश्मन की सेना को चीरते हुए सीधा कमांडर मानसिंह पर जा चढ़े। वो बुरी तरह जख्मी हो गए, और तभी झालाबीदा ने अपने राजा की जान बचाने के लिए उनका राज चिन्ह खुद पहन लिया, ताकि दुश्मन का ध्यान उन पर चला जाए। क्या कुर्बानी थी! और इसी जानलेवा हमले के दौरान मानसिंह के हाथी पर चढ़ाई करते वक्त प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक भी बुरी तरह घायल हो गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो थम गया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सच तो यह है कि ये एक बहुत लंबे संघर्ष की बस एक शुरुआत थी। हल्दी घाटी की लड़ाई का कोई साफ नतीजा नहीं निकला। अकबर का जो सबसे बड़ा मकसद था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो पूरी तरह से नाकाम रहा। प्रताप वहां से निकलकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए, और वहां से उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा, और धीरे धीरे उन्होंने कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे अपने सारे बड़े बड़े किले मुगलों से वापस छीन लिए। तो फिर हल्दी घाटी का युद्ध आज भी इतना अहम क्यों माना जाता है? इसकी असली विरासत क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। 19 फरवरी 1597 को वो एक अजेय राजा के तौर पर इस दुनिया से गए, और उनके वफादार घोड़े चेतक की कहानी भी हमेशा के लिए अमर हो गई।
उसने बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। आज भी बलीचा में उसका स्मारक खड़ा है, जो वफादारी की एक मिसाल है। आखिर में ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई बनकर नहीं रह गया। ये साहस, बहादुरी और अपनी मिट्टी और उसूलों के लिए खड़े होने का प्रतीक बन गया, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो अंत में बस एक सवाल, क्या किसी युद्ध का नतीजा सिर्फ जीत या हार से तय होता है, या फिर असली जीत अपनी विरासत, अपने सम्मान और अपने सिद्धांतों को जिंदा रखने में है? सोचिएगा जरूर।